आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित करने से अप्रत्याशित लाभ मिलता है। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से नौकरी में पदोन्नति, धन प्राप्ति, प्रसन्नता, आत्मविश्वास के साथ साथ समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। हर मनोकामना सिद्ध होती है। हर स्थान पर विजय प्राप्त होता है। सरल शब्दों में कहे तो आदित्य हृदय स्तोत्र हर क्षेत्र में चमत्कारिक सफलता देता है। आइए पाठ करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का। आदित्य हृदय स्तोत्रम। ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। आदित्य हृदय भूत भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्ध च विनियोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्तो युद्धपरिश्रान्तं सम्रे चिन्तयास्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं देवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्य ब्रवीद् रामगत्सो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान् नरीन् वत्स सम्रे विजयिष्यसे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धम् उत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मिभावन एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापति महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यपाम्पति पीतरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वन्वी प्रजा प्राणऋतुकर्ता प्रभाकर आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर हरितस्व सहस्रार्चिर् सप्तर्षक्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुत्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तप्नो अहस्करो रवि अग्निगर्भोऽदितेः पुत्र शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो वेदी ऋग्यजुषामपारग घनवृष्टिरपामित्रो विन्ध्यविते प्लवङ्गम आतपीमण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापन कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भव नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावन तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमस्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय
शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय हर्ये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नास इत्ते स वै भूतं तमेष सृजति प्रभुः। पायत्तेष तपत्तेष वर्षत्तेष गभस्तिभिः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठित। एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां। देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभु। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः कस्मिन्नावसीदति राघवः। पूजयस्वेन्मेकाग्रो देवदेव जगत्पतिम्। एतत् त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयिष्यति। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तं जहिष्यसि। एवं मुक्त्वा ततो अगत्सो जगाम स यथागतम्। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा। धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जपत्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्। त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जार्थं समुपागतं। सर्वयत्नेन महता व्रतस्तस्य वदेभवत्। अथ रविरवदन्निरीक्ष्य राममुदितमनाः परमं प्रहस्यमाणः। निशिचरपतिसंशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। इति श्री वाल्मीकिये रामायणे युद्धकाण्डे अगत्सु प्रोक्तो आदित्यहृदयं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास आकर बोले, राम, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो श्री राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इसके पाठ करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी है। तुम इनका पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करने वाले देवता और असुर सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज है।
इन्हीं के नाम आदित्य अर्थात अदिति पुत्र, सविता अर्थात जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य अर्थात व्यापक, खग माने आकाश में विचरने वाले, पूषा यानी पोषण करने वाले, गभस्तिमान यानी प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य भानु अर्थात प्रकाशक, हिरण्य रेता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर यानी रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदस्व यानी दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने वाले और जगत का संहार करने वाले, अंशुमान यानी किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहरकर दिनकर, रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिरनाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, रोग यजु और सामवेद के पारगामी, घनवृष्टि घनी वृष्टि के कारण अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यविथि प्लंग आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी धाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वताप तापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी रक्त लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और ताराओं के स्वामी, विश्वभावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा अर्थात 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरिये। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते हुए हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले, आप कृतज्ञों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अर्थात अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी है। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष
इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध बुद्धि चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष्य उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचराज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में अगस्त्य मुनि उवाच हृदय स्तोत्र संपूर्ण हुआ।